भाई हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिक अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। मारिफ इमामिया के उन्वान से एक प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। ये हमारा इस प्रोग्राम का पहला सेशन है। मैं मुख्तसरन प्रोग्राम के मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करूँ कि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये है कि हम इमामिया इसना अशरिया के वो शनासाई पहचान और आगाही के उसूल बतलाएं कि जिनके ज़रिए से अगर कोई शख्स हकीकत में इमामिया को पहचानना चाहता है तो वो उनको इस्तेमाल कर सके। प्रोग्राम का नाम मारिफ इमामिया है, यानी हम ये गुजारिश करेंगे कि इमामिया क्या है और उसकी पहचान के ज़राए क्या हैं। लफ्ज़ इमामिया इतना मशहूर है कि जब भी इमामिया कहा जाता है तो शिया असना अशरिया उससे मुराद होते हैं। जैसा कि आप हजरात इससे यकीनन आगाह और वाकिफ़ हैं कि इस्लाम के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। शिया भी कहा जाता है इमामिया को, और इस लफ्ज़ से शिया के हकीकत में अगर आप डेप्थ में जाएं, गहराई में जाएं, तो लफ्ज़ शिया चंद और ग्रोहों के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन ज़ैदिया भी अपने आप को शिया कहते हैं, इस्माइली भी अपने आप को शिया कहते हैं। लेकिन जब लफ्ज़ इमामिया आता है तो लफ्ज़ इमामिया मखसूस इस्तेमाल होता है उस ग्रोह के लिए कि जो पहले इमाम जनाब अमीरुल मोमिनीन से लेके 12वें इमाम जनाब इमाम असर तक इमामों के कायल हैं। ये अमूमन आप अगर देखेंगे इमामिया यानी 12 इमामों को मानने वाले अफराद। इससे ज़्यादा हम यहाँ वजाहत में नहीं जाते कि शिया का माना क्या है, इमामिया का माना क्या है, लेकिन इमामिया का बस इतना माना जहन में रखें कि जब लफ्ज़ इमामिया इस्तेमाल होता है तो यानी वो अफराद, वो ग्रोह और वो नज़रिया जिसके पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं और जिसके आखिरी इमाम इमाम असर इमाम साहिबुज़्ज़मान हैं। चूँकि बाज़ से भी शिया हैं जो छठे इमाम के बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाद जनाब के फर्जंद अर्जमंद जनाब इस्माइल को बतौर इमाम मानते हैं और फिर वो इस्माइली कहलाते हैं। आज के सेशन में जो गुजारिश करनी है वो ये है कि इमामिया की अगर पहचान करें, इमामिया के अकायद क्या हैं, इमामिया के मीरास क्या है, इमामिया की तौहीद क्या है, इमामिया के अहकाम क्या हैं, मज़हब इमामिया के मुहिम कुतुब कौन सी हैं, मज़हब इमामिया के मुहिम शख्सियात कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोग्राम में डिस्कस करने का प्रोग्राम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे। और मैं सामीन और नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि किसी ग्रोह को, किसी नज़रिए को अगर समझना हो तो उसके लिए बेहतरीन तरीका समझने का यही होता है कि उसके जो माहिरीन हैं उनकी तरफ रुजू किया जाए। इस पर ज़रा दिक्कत फरमाइएगा। हम दुनिया की छोटी सी चीज़, मसलन मेरे हाथ में ऐनक है, अगर हम ऐनक के मुतालिक मालूम करना चाहते हैं तो हम मेडिकल डॉक्टर में से किसी के पास नहीं जा सकते। हम ये नहीं है कि हम ऐनक के लिए आइज स्पेशलिस्ट से हट के किसी और के पास चले जाएं कि आप दिमाग के डॉक्टर हैं। आप हैं तो डॉक्टर ही, लेकिन यह है कि आपका शोबा जो है वो आंखों का नहीं है, आपका शोबा जो है वो दिमाग का है। या बड़ा माहिर डॉक्टर
जो है कहें कि हमारे जनाब ये ऐनक है और इस ऐनक को आपने देखना है। फिर आप जानते हैं कि उसके आगे भी फिर शोबे होते हैं, मसलन आइज़ में भी एक आइज़ स्पेशलिस्ट होगा, और फिर ये मुख्तलिफ उसके ऑप्टिशियंस होंगे और ऐनक साज अलग होंगे। ये सारी चीज़ें, किसी चीज़ को अगर पहचानना हो तो उसको पहचानने के लिए उसके माहिरीन को पहचानना होता है। तो इस प्रोग्राम की अहमियत इस उन्वान से आप जानें कि हम यहाँ तारुफ कराएंगे कि मजहब जाफरिया के, मजहब इमामिया के वो बुनियादी उसूल आपको कहाँ कहाँ से लेने हैं। न ये है कि हम इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले आम फर्द से पूछेंगे या आम शख्स के अमल से। देखिए, एक ज़रा बारीक पॉइंट है और इसको तवज्जो फरमाइएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी फर्द को देखते हैं और उस फर्द की वजह से उस नजरिए को पहचानते हैं। ये सही है कि जो फर्द किसी नजरिए का हामिल है, किसी अकीदे का हामिल है, उसको उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन आप किसी नजरिए, किसी फिरके को आप उसकी वजह से नहीं पहचानेंगे। बहुत बुजुर्गान बड़ा खूब जुमला कहते हैं कि अगर आप मुसलमान और इस्लाम को पहचानना चाहते हैं तो मुसलमान के जरिए से इस्लाम पहचानना मुश्किल है। इस्लाम को पहचानना है तो इस्लाम के वो उसूल आप इस्लाम की बुनियादी किताब से आप देखेंगे कि इसकी किताब क्या है, कुरान मजीद, या इसके जानने वाले कौन है। अब अगर एक मुसलमान एक काम करता है, यहाँ भी ये गलती हो रही है, मसलन बिलखुसूस हम जब वेस्ट में हैं तो ये देखा जाता है काम एक मुसलमान करता है, नाम उसको इस्लाम का दिया जाता है। ये उसूल नहीं होना चाहिए। एक क्रिश्चियन जो है वो अगर मसलन क्रिश्चियनिटी के खिलाफ करे तो हम क्रिश्चियनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि हम कहेंगे ये शख्स, और हकीकत है कि ये शख्स ईसाईयत के खिलाफ अमल कर रहा है। इसी तरीके पे अगर एक मुसलमान खिलाफ इस्लाम, खुद प्रैक्टिकली जो है वो हमारे साथ ये एक वाकया हुआ कि हम किसी ज़माने में जो है वो यहाँ म्यूज़िक के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही थी और स्कूल वालों को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम में म्यूज़िक क्यों हराम है, और उसके सारी तफसील जो है वो डिस्कस हो रही थी। तो ज़िमनन जिस साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि वो फलां फलां स्कूल में या फलां फलां अफराद जो हैं वो तो सारे इसमें शिरकत करते हैं। अब यानी ये है कि अगर कोई एक ग्रोह म्यूजिक में शिरकत करता है तो सामने वाला तो यही समझेगा कि शायद इनके नज़दीक ये सही है। लिहाजा किसी अकीदे, किसी नज़रिए और किसी फ़िरके और किसी मज़हब को अगर आपने पहचानना है तो उसको अफराद से नहीं पहचानेंगे, आप उसको उसके बुनियादी किताबों से पहचानेंगे। इस्लाम की पहचान के लिए किताब का नाम है कुरान। अगर कुरान पे कोई अमल करता है तो वो हकीकी मुसलमान होगा। अगर कुरान से हट के वो अमल करता है तो वो गोया इस्लाम की मुखालफत कर रहा है। अब जहाँ इस्लाम की मुखालफत हो रही है वहाँ आप अगर उस शख्स के अमल को इस्लाम की पहचान का और मारिफत का जरिया समझेंगे तो ये उस शख्स की भी तो बहरहाल गलती है, लेकिन पहचानने वाले की भी गलती होती है। इसी तरीके पे मसलन हम इमामिया को अगर पहचानना चाहते हैं, आशनाई हासिल करना चाहते हैं, तो इमामिया फिरके के सबसे पहले जो है वो मैं ये कहूँगा कि इसी को देखिए। लफ्ज़ इमाम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये वाहिद और आइम्मा इसकी जमा है। 12 इमाम जब आते हैं तो हम उनको कहते हैं आइम्मा मासूमीन, आइम्मा ताहरीन, आइम्मा हुदा। ये लफ्ज़ आइम्मा जमा की सूरत में आता है। अगर इस फ़िरक़ों को पहचानना है तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कि ये 12 इमाम कौन है, और फिर हम इस फ़िरके की, इस नज़रिए की तशरीह है वो इन 12 इमामों में से किसी से लेंगे। इसलिए कि देखिए इस्लाम में कुरान सब का एक है। आगे तफसीर जो है वो अलग बयान की जाती है, या फिर कुरान की तफसीर में अगर इख्तिलाफ होता है तो फिर वो मुफस्सिरीन जिनसे हम नज़रिया लेते हैं उनकी वजह से इख्तिलाफ होता है। जरा ये बात को वाज़ेह करूं, कुरान मजीद तो एक है, तो फिर ये फ़िरके और ये मज़ाहिब क्यों हैं, ये ग्रोहबंदियां क्यों हैं? एक बुनियादी नुक्ता है हमारी इस बहस का
कुरान एक होने के बावजूद बुनियादी इख्तिलाफात इस वजह से हैं कि कुरान मजीद की तफसीर किस से हमने ली। इमामिया वो हैं जो कुरान मजीद की तफसीर बाद पैगम्बर अकरम इन 12 इमामों से लेते हैं। अगर ये जुमला मैं समझ तो मेरा ख्याल में मारिफ इमामिया के लिए ये एक बुनियादी उसूल ज़हन में आ जाएगा कि अब कुरान मजीद एक है, तौहीद एक है, लेकिन कुरान मजीद की तफसीर अगर हम लेते हैं तो उसमें फिर खिलाफात पड़ जाते हैं कि किसने किस से तफसीर ली। मजहब इमामिया की तफसीर अगर होगी तो वो बाद अज़ पैगम्बर अकरम उन मुकद्दस हस्तियों के ज़रिए से होगी जिनके लिए पैगम्बर अकरम अपनी ज़िंदगी में ये फरमा गए, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं आपके दरमियान दो हम वज़न, दो ग्राम बहा, दो कीमती चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक का नाम अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत और मेरी इतरत हैं। तो अब हम पैगम्बर अकरम कुरान मजीद की तफसीर उन्हीं से लेते हैं जिनको पैगम्बर अकरम ने हम वज़न कुरान कहा है, और वो हम कहते हैं कि यही 12 इमाम हैं अपने दौर में अमीरुल मोमिनीन, और उस दौर से लेके आज तक इमामत का सिलसिला जारी है इमाम आसर। इंशाअल्लाह इमाम आसर के हवाले से भी एक तफसीली गुफ्तगू होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये तफसीर हम इमामों से लेते हैं, पलट के आते हैं खुद कुरान मजीद के बारे में पहचान जो है वो भी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही होगी। मैं आज अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि अगर मारिफ इमामिया को जानना है, इमामिया की पहचान करनी है, तो आइए सबसे पहला कदम हम उठाते हैं कि इसकी पहचान कुरान के ज़रिए से, यानी इमामिया का नज़रिया कुरान के बारे में क्या है। ये हमारा मौजू और ये हमारी गुफ्तगू इस पे होगी कि यानी ये गुफ्तगू कि इमामिया के नज़दीक कुरान मजीद की क्या अहमियत है। अल्लाह की वो पाक किताब जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वाज़ेह इरशाद है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। यहाँ हमें तफसीर बयान नहीं करनी, वरना इसको देखिए कि कुरान मजीद वाज़ेह ऐलान करता है कि इसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसमें इस वक्त तक भी शकूक और शुबहात पैदा करते हैं। तो हकीकत ये है कि वो गलत किस्म की तफसीरें और अपनी मर्जी की तफसीरें करते हैं, जिसकी वजह से कुरान मजीद में करते हैं और शकूक उनको नजर आते हैं। मुझे ये अर्ज करना है कि इमामिया के यहाँ कुरान मजीद की अहमियत क्या है। एक जुमला जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का है और वो फरमाते हैं, इन्नन्नास लौ अल्लमू महासिन कलामिना लत्तबऊना, अगर लोग हमारे कलाम की अच्छाइयों से वाकिफ हैं तो वो हमारी पैरवी करने लगें। अब हकीकत में कुरान मजीद की अगर हमने पैरवी करनी है तो पहले उन कलाम को और उनके फरमान को देखना होगा जो हकीकत में वारिस से किताब हैं, ताकि उनसे तफसीर ली जाए। जब उनसे तफसीर ली जाए तो फिर हकीकत में उन्हीं की इत्तिबा होगी और उनकी इत्तिबा के ज़रिए से फिर कुरान मजीद की तफसीर बयान होगी। पर कुरान मजीद के मुताल्लिक जो है वो अहले इमामिया का वाज़ेह और रोशन मौक़िफ़ यही है जिसको हमने इस आयत की सूरत में पेश किया है, ज़ालिकल किताब बफ़ी, इसमें न किसी किस्म की कोई कमी है न कोई ज़्यादती है, और जो तरतीब अब कुरान मजीद में मौजूद है वो तरतीब खुद पैगम्बर अकरम की करारदाद शुदा है, और इस पे सबसे ज़्यादा मेहनत जनाब अमीरुल मोमिनीन ने की है। मैं चंद चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ यहाँ कि जो बरादरान, जो अहबाब, हाज़रीन, नाज़रीन इस कुरान मजीद के मुतालिक इमामिया के नज़रिए को जानना चाहते हैं, उनके लिए 2-3 किस्म के सोर्स में अर्ज कर दूं।
سب سے تو پہلے یہ ہے کہ مختصر ترین میں، چونکہ اردو داں طبقہ ہمارے ہدایت کا اکثر جو ہے وہ سننے والا ہے، تو میں اردو دان طبقے کے لیے یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ قرآن مجید کے متعلق امامیہ کا نظریہ کیا ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، یہ مقدمہ تفسیر قرآن۔ اگر آپ احباب شیعہ سنی جو ہیں وہ جو بھی اس قرآن مجید کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، اس کو یاد رکھ لیں، مقدمہ تفسیر قرآن۔ اب یہ دیکھیے، یہ بر صغیر کی ایک اس دور کی بڑی ہی مشہور شخصیت علامہ سید علی نکی، جن کی شہرت نکن کے عنوان سے، رحمت اللہ علیہ۔ اب انہوں نے 7 جلدوں میں ایک تفسیر لکھی ہے، جس تفسیر کا نام ہے فصل الخطاب۔ اس تفسیر کا مقدمہ جو الگ بھی شائع ہوا ہے، اور یہ تقریباً 87 سال پہلے یہ مقدمہ لکھا گیا ہے۔ ان کی رحلت ابھی 20-25 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کا تقریباً 86 سال اس کو ہو گئے ہیں جب انہوں نے مقدمہ لکھا تھا۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ چیز کی پہچان ہے، اور میں بالخصوص جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں افراد، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امامیہ کا قرآن مجید کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ قرآن مجید کے متعلق ایک تو یہ ہے کہ میں عرض کروں گا اردو میں مثلا کون سی تفسیریں ہیں، اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کون سے ترجمے ہیں، لیکن میں یہاں شروع میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ امامیہ کا قرآن مجید کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اس کو اگر دیکھنا ہے تو یہ ایک بہترین مقدمہ ہے، علامہ علی نکی صاحب کا مقدمہ تفسیر قرآن، اور یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ اس کو اگر آپ سرچ کریں گے، مقدمہ تفسیر قرآن علامہ سید علی نکی نکن صاحب مرحوم، تو آپ کو یہ نیٹ پہ مل جائے گا۔ اب اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے، بلکہ ایک بڑا خوبصورت انداز انہوں نے اپنایا ہے، اور وہ صدی وائز جو ہے، پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، 13ویں صدی تک جو ہے انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ کس کس نے کس انداز میں قرآن مجید پر کام کیا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ پھر 13ویں صدی میں جب لکھنؤ مرکز بنا، تو اس کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے شروع کیا ہے کہ سب سے پہلے مثلا قرآن مجید کی تفسیر کس نے لکھی ہے۔ اردو میں سب سے پہلی تفسیر نکن صاحب مرحوم کے فرمان کے مطابق غفران مآب علی اللہ مقامہ کے فرزند جناب سید علی کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ اب وہ کتنی ہے اور یہ موجود ہے یا نہیں، یہ معلومات میں نے زیادہ نہیں لیں، لیکن یہ ہے کہ نکن صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلی اردو میں تفسیر جو ہے وہ ان کی طرف سے لکھی گئی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہیں وہ تفسیریں بر صغیر میں بھی لکھی جاتی رہیں شیعہ کی طرف سے، لیکن یا عربی میں یا پھر فارسی میں۔ مثلا بڑی مشہور تفسیر ہے جو لاہور میں لکھی گئی ہے لیکن ہے فارسی میں، لوامع التنزیل، بہت ہی تفصیلی اور ایک عظیم الشان تفسیر۔ ہمارے بعض ساتھی، بعض دوست اس کو ری پرنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی حد تک جو ہے وہ اس کو کام کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا، اور میں کہوں گا کہ قرآن مجید پہ تشیع کی پہچان کا ایک ذریعہ بنے گی یہ لوامع التنزیل۔ اور یہ چونکہ اردو میں نہیں ہے، لہٰذا اس کا ذکر ہم یہاں تفصیل سے نہیں کرتے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ آپ اگر قرآن مجید کے متعلق امامیہ کی سوچ اور نظریہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ چند مقدمے پڑھ لیں۔ اب یہ میرے پاس جو مقدمہ ہے، میں چند بار دہرا رہا ہوں، مقدمہ تفسیر قرآن مرحوم نکن صاحب کی جو جلدوں میں فصل الخطاب ہے، اس فصل الخطاب کے مقدمے میں بھی تقریباً یہی مقدمہ موجود ہے، شائع ہوا ہے اور تفسیر کے ساتھ بھی شائع ہوا ہے۔ ایک کتاب جو میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا اہل علم طبقہ جو گفتگو سن رہا ہو اس کے لیے، کہ اس دور کی شیعیت کی پہچان، شیعیت کی عزت شخصیت آیت اللہ العظمیٰ آغا ابو القاسم خوئی، ایک دور تھا، یعنی آغا خمینی سے پہلے اور آغا خمینی کے دور میں، یہ ایک پورے جہان تشیع میں اگر کسی مجتہد کی شہرت تھی تو یہ آیت اللہ العظمیٰ آغا ابو القاسم خوئی۔ بہت سارے ان کے کام ہیں، بہت ساری ان کی خدمات ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر شروع کی
اور اس کا نام رکھا البیان۔ البیان میں فقط وہ سورہ حمد کی تفسیر کر پا سکے اور آگے مسئلہ نہیں بڑھ سکا، لیکن تفسیر سورہ حمد سے پہلے انہوں نے جو حقیقت قرآن کو بیان کیا ہے وہ اس دور کی ایک بہترین کتاب قرار پاتی ہے۔ اور بعض اہل سنت علماء جن کو میں جانتا ہوں، مثلا انہوں نے جب اس کو پڑھا تو واقعی انہوں نے کہا کہ ایک قرآن مجید کے مقام کو بتانے کے لیے ایک عظیم الشان کتاب ہے البیان، آیت اللہ العظمہ آغا خوئی۔ اور یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کو اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ یہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ آپ کو عام ملے گا، مولانا شیخ شفا نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ تو یہ دو کتابیں ہو گئیں، نکن صاحب کی اور آیت اللہ خوئی کی کتاب کا ترجمہ۔ اور اس کے علاوہ بھی مثلا قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے ایک تفسیر لکھی ہے، اور اس تفسیر کا تفسیر القوثر، اور ان کا جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے اس کے اختتام پہ شروع نہیں، ان کے اختتام پہ انہوں نے بھی ایک مختصر مگر بہت ہی جامع مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشیع کا نظریہ کیا ہے، اور نکن صاحب نے بالخصوص جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ امامیہ کے ہاں قرآن مجید پہ کام کیا ہوا ہے۔ اب یہ ہوتی ہیں، اگر آپ اپنے انداز سے، میں یہاں اپنے مومنین و مومنات کو یہ گزارش کروں جو میں اکثر ہدایت ٹی وی پہ کرتا رہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے ہمارا پروگرام بڑی مدت سے ایک پروگرام ہمارا نہج البلاغہ کے عنوان سے ہدایت پہ آتا رہتا ہے، تو اس میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی کوشش کیجئے کہ اس قسم کی کتابیں تلاش کیجئے، ان کتابوں کو حاصل کیجئے، خود پڑھیے اور اپنے علم دوست آپ کو پڑھائیے۔ یہ حتمی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تو آپ کتابیں ہدیہ کریں گے تو بہترین ہدیہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی نے بڑا خوب کہا کہ آپ اگر پھول دیں گے تو چند دن ہو جائے گا، اور اگر آپ مٹھائی دیں گے جو ہمارے ہاں رواج ہے تو الٹا صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ لہٰذا کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو نہ جلدی مرجھائے اور نہ ہی صحت کے لیے نقصان کا سبب بنے، بلکہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے دیر پا ہو اور ممکن ہے ایک کتاب آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو، میں اب اس طرف نہیں جانا چاہتا کتاب کی اہمیت، تو کوشش یہ کیجئے کہ اس قسم کی کتابیں کم از کم یہ دو کتابیں جو ہیں وہ آپ ان کو خریدیے، خود پڑھیے اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے۔ البیان خوئی کی جو ہے اس کی ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ بہت ہی اچھا انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے، اگر میں بھول نہیں رہا تو اس کا ترجمہ مرحوم ملا اصغر صاحب نے کیا، اور یہ میں نے کہیں دیکھی ہے آکسفورڈ پریس کی طرف سے بھی یہ تفسیر چھپی ہے، کیا یہ حصہ البیان جو ہے اس میں۔ تو بہرحال عربی میں بھی ہے اور ترجمہ ہے میں بھی ہے، اس کو پڑھیے اور پھر اسی کو آگے تحفے کے طور پر بھی دوسروں کو دیجیے۔ بہت ساری میری نظر میں ہیں، مثلا مجھے ایک بہت کتاب پسند ہے لیکن اس کتاب کا اردو میں ترجمہ نہیں ہے، ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمہ آغا فاضل انکرانی کی مقدمے کے طور پر جو ہے وہ مدخل التفسیر، تفسیر میں داخل ہونے سے پہلے جو مقدمات ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ کتاب آیت اللہ فاضل کی خوئی کے بعد لکھی گئی ہے، لہٰذا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں اضافے ہیں، یعنی چونکہ کتاب آلریڈی سامنے ہو اور اس کے بعد اس موضوع پہ کتاب لکھی جائے تو وہ پہلی کتاب جو ہے وہ مددگار ہوتی ہے۔ بہرحال وہ فارسی میں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں، لیکن اتنی اگر البیان آپ کے پاس ہے اور ترجمہ ہے تو یہ کافی ہوگا۔ تو یہ مقدمے ہیں ان کے ذریعے کہ قرآن مجید کی اہمیت، مقام اور قرآن مجید پر ہونے والے کام کو پہچان سکتے ہیں۔ میں بار بار یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں کہ امامیہ کی طرف سے ہونے والے کام، اس لیے کہ لوگ یہ شاید امامیہ یہ ہے کہ ہم محرم آئے اور ماتم کیا اور 40 آیا اور ہم نے ماتم ختم کر دیا۔ نہیں، ماتم ہماری عبادت وہ ہے جو دوسری عبادتوں کی بنیاد بنتی ہے،
यानी गम सैयद शुहदा के ज़रिए से इंसान के जज्बात बेदार होते हैं, और वो मिशन, वो मकसद, वो दीन, वो मजहब जिसके लिए सैयद शुहदा ने इतनी कुर्बानी दी है, उसके साथ और प्यार और उसके लिए इसार का जज्बा जो है वो बढ़ता है। लिहाजा आज़ादारी हमारे दीन के जज्बात को ज़िंदा रखने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए और उनको बढ़ा लिए है। वरना तो मैं यहाँ कहता जाऊँ, चूँकि अय्याम जो है वो माह मुबारक के, माह सफ़र के हैं, माह सफ़र के अय्याम में मैं ये कहता जाऊँ कि शायद यही वो वक्त थे जब जनाब सैयद शुहदा का कटा हुआ नोक नेज़ा पे जो है वो कुरान पढ़ रहा था। और मैंने बहुत सारे शिया सुन्नी उलमाए अहले इल्म ने इसको नकल किया है कि जनाब सैयद शुहदा का कटा हुआ सर सूरह कहफ की आयात की तिलावत कर रहा था। तो ये हमारा फरीज़ा बनता है कि हम तिलावत के हवाले से, हम फहमी के हवाले से, और हम कुरान मजीद की तालीमात के हवाले से, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते अल्लाह अल्लाह फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब का ख्याल रखना, कोई इस पर अमल करने में आपसे बढ़ न जाए। अब ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत के जुमलात मैंने अर्ज किए हैं। तो कुरान फहमी जो है इमामिया कुरान मजीद के मुतालिक क्या सोचते हैं और क्या काम करते हैं। अगर कोई साहब जो है वो इस पे ज़्यादा मुताला करना चाहते हैं, तो किसी साहब ने कहा था कि अहले तशय्यो एक कोई ग्रोह था जिसकी इस वक्त कोई लायके ज़िक्र काम नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है ऐसी चीज़ें ने, उसमें लायके ज़िक्र कोई काम नहीं है। तो एक शख्सियत उठते हैं और उन्होंने एक किताब लिखी तकरीबन 33 जिल्दों पे, अज़रिया फ़ी तसानीफ़ शिया। उन्होंने वो हज़ारों लाख से भी ज़्यादा किताबें जो है वो जिक्र की, कौन कौन से शिया ने किस किस ज़माने में कहाँ कहाँ किस मौजू पे किताब लिखी है। उसको अगर आप देखिए तो कुरान मजीद में आपको हज़ारों किताबें ऐसी मिलेंगी जो इमामिया की तरफ से जो है वो लिखी गई हैं। तो ये बहरहाल अर्ज करना था कि पहचाने इसको इस निगाह से। और इस दौर में एक तफसीर जो लिखी गई है कुरान मजीद की, तफसीर अल मीज़ान, अगरचे अरबी में है और कुछ जिल्दें इसकी वो है, और मैंने इसकी 11 जिल्दें, 20 जिल्दों में है, इसकी 11 जिल्दें हैं जो हैं वो मैंने इंग्लिश में भी देखी हैं। कुछ उलमा किराम, कुछ खिदमत गुजारान दीन मजीद इंग्लिश की ट्रांसलेशन में लगे हुए हैं और कुछ उर्दू तर्जमे में लगे हुए हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन किताब आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये कुरान मजीद पर होने वाला काम इस दौर में जो शिया सुन्नी इख्तिलाफात बढ़ाए जा रहे हैं, फरमाइएगा, बढ़ाए जा रहे हैं, कुरान ऐसा है कि हम अगर इसकी हकीकत को समझें तो ये हमें जमा कर सकता है। ये हब्लुल्लाहिल मतीन है, ये हमें इकट्ठा कर सकता है। इस हवाले से ये देखना चाहिए। मुझे एक दोस्त ने बहुत खूब एक वाकया बतलाया कि ये कि हमें तफसील से अर्ज नहीं कर सकता, कि किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो इमामिया के बारे में कुछ अच्छा नजरिया नहीं था। वो फरमाते हैं कि मैंने 20 जिल्दी तफसीर अल मीज़ान, अरबी यूनिवर्सिटी थी, मैंने 20 जिल्दी तफसीर अल मीज़ान ली और उस चांसलर को मैंने तफसीर कुरान हदिये के तौर पर पेश की। और वो खुद मुझे सुना रहे थे कि एक वक्त के बाद जब उन्होंने कुछ मुताला किया तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया, और फिर ये था कि उस एक तफसीर की वजह से अब हमारे माहाना सेशंस होते हैं और इज्तिमा होता है, यानी उस एक तफसीर ने उलमा को जमा कर दिया है। लिहाजा कुरान मजीद ऐसी किताब है जो हमारे इन इख्तिलाफात को ख़त्म कर सकती है, हक़ाइक़ से आगाह करके हमें एक दूसरे के करीब कर सकती है। तो कुरान मजीद पे होने वाले काम को अगर सामने लाया जाए, मसलन कुरान मजीद पे फिर जो है वो काम, मसलन एक काम जो है वो इस दौर में आयतुल्लाह उज़्मा खामिनई के इस रहबरियत में उन्होंने बहुत इस पे जोर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ही मुस्बत नताइज निकले हैं।
آپ دیکھیے کہ اس دور میں قرآن مجید کے حافظ کے طور پر ایک بچہ اٹھتا ہے اور اس نے ایک انداز میں کام کیا کہ شیعہ سنی حیران رہ گئے۔ یہاں یو کے میں برمنگھم شہر میں نے خود اسے اجتماع میں شرکت کی، جب ایک چھوٹا سا بچہ سید محمد حسین طباطبائی، بہت پہلے کی بات ہے، وہ آتا ہے اور وہ قرآن مجید اس انداز سے سناتا ہے کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت بھی وہاں اس کو داد دیتے، اور اس کا ایک پروگرام جو ہے وہ نیٹ پہ بھی چل رہا ہے۔ اس کا وہ پروگرام مکے میں بیت اللہ کی دوسری منزل پہ چھت پہ جو ہے وہ بیٹھا ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ اس بچہ نے جو ہے وہ کس انداز میں، یعنی بالکل منفرد انداز میں موضوعی طور پر قرآن مجید کو یاد کیا ہوا ہے۔ میں خود اپنے ایک مدرسے میں گیا ہوں، یہ چنیوٹ سائڈ پہ، تو وہاں حفظ کا مدرسہ ہے، ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ میں نے وہاں ایک بچے سے پوچھا، جو ہے وہ قرآن مجید کھولا میں نے، اور میں نے اسے پہلی آیت جو ہے وہ پڑھی، تو انہوں نے اگلے صفحے کی پہلی آیت پڑھی، یہ نہیں ہے کہ اگلی آیت پڑھی، اگلے صفحے کے سرنامے پہ جو آیت تھی وہ پڑھی، اس کے بعد انہوں نے اس سے اگلا صفحہ کا کھولیے تو اس کی آیت پڑھی، کوئی 5-6 صفحات ایسے کھلواتے رہے اور اس کتاب پہ جو ہے وہ آیات تلاوت کرتے رہے۔ پھر میں نے ایک آیت پڑھی اور اس آیت کو میں نے پوچھا یہ کون سے اس میں سورے میں ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ یہ فلاں سورے میں ہے، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اس آیت کے اندر جو الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ اس سورے میں اتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں، پورے قرآن میں اتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ قسم کی موضوعی جو ہے وہ یہ چلا ہے، اور الحمدللہ اب ہزار میں جو حافظین قرآن مجید اس انداز کے حافظین موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انفارمیشن کی معلومات کی ضرورت ہے، اور یہاں ہمارے ہاں بعض اردو پروگرام میں نے دیکھے ہیں کہ وہاں یہ بعض ٹی وی چینلز پہ کہ کراچی کے کچھ بچے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور ٹی وی چینل والوں نے بڑا خوب ان کو نام دیا کہ قرآنی کمپیوٹر، وہ قرآنی کمپیوٹر اس انداز سے۔ تو یہ ہے عزیزان برادران کہ اگر امامیہ کے ہاں قرآن مجید کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیے کہ یہ حفظ کے مرحلے میں کیا ہے۔ پھر اردو میں ترجمے، چونکہ ظاہر ہے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید عربی میں ہے، اور عربی میں آپ اکثر احباب شاید اس سے مطلع نہ ہوں، قرآن مجید کا عربی سے کسی اور زبان میں جو سب سے پہلا ترجمہ ہوا ہے وہ سورہ حمد کا فارسی میں ترجمہ ہے۔ بہرحال جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے کہ جناب پیغمبر اکرم سورہ حمد کی آیات تلاوت کرتے ہیں، جناب سلمان فارسی کو سکھاتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی چونکہ عربی بھی آگاہ تھے، اصل جو ہے وہ فارسی تھے، تو انہوں نے اس کا پھر فارسی میں ترجمہ کیا، اب لکھا یا کسی کو سنایا، تو یوں ایک غیر عربی زبان میں قرآن مجید کی ترجمے کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن مجید کے مطالعے کا ایک طریقہ بہرحال میں یہاں اس وضاحت میں نہیں جا سکتا، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں قرآن مجید کو پڑھیے اور سمجھیے۔ البتہ اگر آپ یہ کریں گے کہ عربی ساتھ اپنی زبان کا ترجمہ پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ کلام پروردگار، ایک نور انسانی ذہن میں جو ہے وہ نورانیت آئے گی اور اس کو قرآن مجید کی سمجھ آئے گی۔ عرض کر رہا تھا کہ امامیہ کے ہاں جو ہے وہ حفظ کا میں نے عرض کیا مختصرا۔ قرآن مجید کے حوالے سے تو جسے میں نے عرض کیا پہلے فارسی ترجمے، برے صغیر میں بھی فارسی ترجمے ہوتے رہے، لیکن اس وقت جو ہے قرآن مجید کے اردو ترجمے بازار میں عام موجود ہیں اور ہر شیعہ گھر میں آپ کو ملیں گے۔ اس میں بہت شہرت اس وقت حافظ فرمان علی صاحب کے قرآن مجید کے ترجمے کی ہے، مولانا مقبول احمد صاحب مرحوم کا ترجمہ مشہور ہے، اور اس جدید دور میں جو ہے وہ ترجمے مثلا تفسیر نمونہ کی ابتدا میں ترجمہ جس کو مولانا صفدر حسین مرحوم کے ترجمے کے حوالے سے شہرت ہے، علامہ علی نقی صاحب نے الگ ترجمہ کیا ہے، مولانا سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ ہے، اور
इस जो अमूमी तौर पर एक शोहरत याफ्ता है वो क़िबला शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब का तर्जमा कुरान, जो नेट पे भी और बहुत सारे ऐप वगैरह के ज़रिए से भी वो मौजूद है। तो ये तर्जमे एक मुख्तसर सी तारीख़ है, वरना बहुत सारे और उर्दू तर्जमे इमामिया की तरफ से जो है वो हुए। तफासिर में मैं ये अर्ज़ करूँ कि तफसीर में जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि सबसे पहली तफसीर जो है वो सैयद गफरान मआब के फर्जंद सैयद अली ने लिखी है। इस वक्त जो मौजूद तफसीर हैं, दो किस्म की तफसीरें हैं उर्दू में। एक वो तफसीरें जो लिखी ही उर्दू में गई हैं, और एक वो जिनका उर्दू में तर्जमा हो चुका है। जो तफसीर अरबी से क्या उर्दू में लिखी गई है, उनमें एक ख़ास शोहरत हमारे एक तफसीर ख़िताब अल्लामा अली नक्की साहब की है 7 जिल्दों में। लेकिन एकली और आम अफराद के लिए बहुत ही खूब तफसीर है हमारे अल्लामा हुसैन बख्श जारा मरहूम की तफसीर अनवार नजफ जो है वो है 15 जिल्दों में ये, और उसका भी मुकदमा बड़ा अच्छा मुकदमा है जो का लायक मुताला है। ये पुरानी तफसीर जो है वो 15 जिल्दों में है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकरीबन 7 जिल्दें नई तरतीब से जो है वो शाये हो चुकी हैं, और मज़ीद पर भी काम हो रहा है। तो ये तफसीर जो है वो फसलुल खिताब है, तफसीर अनवार और नजफ है। तो ये तफसीरें मुकम्मल तफसीरें हैं। बाज़ तफसीरें जो हैं वो और भी, मसलन अभी तफसीर अल कौसर जो है वो शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब की वो तफसीर, और भी बाज़ बुज़ुर्गों की तफसीरें जो हैं वो बाज़ार में मौजूद हैं, उर्दू में ही लिखी जाने वाली तफसीरें। लेकिन जवानों के लिए खुसूसियत के साथ एक तफसीर बहुत जो फ़ारसी ज़बान में मकबूल हुई, वो तफसीर है तफसीर नमा अल्लामा आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी की एक ग्रोह के साथ जो है वो तफसीर है। तफसीर सैयद सफदर हुसैन नजफ़ी ने उर्दू में तर्जमा किया है। 27 जिल्दों में ये तफसीर मौजूद है। मौजूदा ज़माने के मसाइल को भी कुरान मजीद की नज़र से इन्होंने पेश किया है। तो ये चंद तफसीरों का सिलसिला जो है वो मैं अर्ज़ कर चुका कि इमामिया के यहाँ कुरान मजीद की अहमियत को जानना है तो आप इन तफसीरों को देख सकते हैं। तर्जमों का भी जिक्र हुआ है और हिफ्ज़ कुरान का भी जो है वो जिक्र हो चुका है। ये चंद जो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर इमामिया का नज़रिया कुरान पहचानना हो तो इसको देखिए। अभी कोई अपनी मर्जी या किसी की सुनी सुनाई से जो है वो इसमें ये न कहे कि मसन्ना, बड़े वाज़े अल्फाज में कहता हूँ कि बाज़ औक़ात जनाब ये मंसूब किया जाता है कि तशय्यो का कुरान, इमामिया का कुरान जो है वो 40 पारों का है। ये किसी ने कहा है, तो आज कोई दौर ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपी छुपाई। इमामिया के यहाँ कुरान मजीद की अहमियत, कुरान मजीद क्या है, उसको अगर पहचानना है तो बेहतरीन ज़राए मौजूद हैं, उन्हीं से पूछिए कि आप कुरान मजीद के मुतालिक जो है वो क्या कहते हैं। और इस अल्लाह की किताब से हमें एक मुत्तफ़िका चीज़ें लेनी चाहिए, न कि अपनी मर्ज़ी की तफसीर। इसलिए कुरान मजीद की अपनी राय के साथ तफसीर की बहुत मज़म्मत की गई है, कुरान मजीद में भी और अहदीस में भी। तो इससे ज़्यादा हम तफसीर की तरफ नहीं जा सकते। बस इतना ही अर्ज़ करते हैं कि कोशिश कीजिए तफसीर अगर इमामिया के यहाँ और मकाम कुरान इमामिया के यहाँ जानना है तो इमामिया मज़हब के उन इमामों से पूछिए कि आपकी निगाह में कुरान की क्या अज़मत है। मैं अगर यहाँ कहूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, चूँकि मेरा मौजू अक्सर नहजुल बलागा रहता है, तो मैं इन मुकद्दमों को, अल्लामा अली नक्की साहब ने जो मुकद्दमा लिखा है में तकरीबन नहजुल बलागा के 7 मवारिद जो हैं वो उन्होंने लिखे हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के बारे में क्या कहते हैं। और जनाब क़िबला शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब ने जब मुकद्दमा लिखा है तो उन्होंने 7 मौज़ूआत बनाए हैं, और बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की फ़जीलत वली खुदा से वसी है, मुस्तफ़ा से। तो उन्होंने भी तकरीबन उन 7 मौज़ूआत पे नहजुल बलागा के जुमलात को पेश फरमाया है। तो अगर कुरान मजीद की अहमियत जाननी है तो एक ज़रिया है कलाम अमीरुल मोमिनीन, जिसको हम नहजुल बलागा कहते हैं।
मैं कुरान मजीद की अहमियत के हवाले से नहजुल बलागा के जो हैं वो दो चार जुमलात आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ये जो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ नहजुल बलागा, वो तर्जमा मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम है। जो अफराद बाद में इसका मुताला करना चाहते हैं वो इसको नोट कर लें कि खुतबा नंबर 174 और खुतबा नंबर 89, ये 89 खुतबा जो है वो बड़ा मशहूर है, खुतबा अशबा, और खुतबा 174। इन दो खुतबों में जो जनाब अमीर सलाम ने अज़मत कुरान बयान की है, ये अली ही बयान कर सकते हैं। बिलखुसूस पहली चीज़ जो है वो, और इंशाल्लाह अगला सेशन ना हम चूँकि कुरान मजीद की अहमियत व मकाम व काम शीयत के यहाँ, इमामिया के यहाँ क्या है, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अगले हम कोशिश करेंगे, और नहीं तो किसी एक प्रोग्राम में हम कि इमामिया के यहाँ मसलन तौहीद की क्या अजमत है, तौहीद का क्या नज़रिया है, तो वो भी हम इन्हीं आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से लेंगे, हदीस से लेंगे। अलबत्ता ये जहन में रहे, जब हम लफ्ज़ हदीस कहते हैं, ये जब हदीस की बहस आएगी मारिफ इमामिया में तो हम अर्ज़ करेंगे। हदीस की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ इमामिया में 14 मासूम हस्तियों के अक़वाल को हदीस कहा जाता है, और ये अपनी जगह पे वजाहत उस वक्त करेंगे कि क्यों कहा जाता है और कहा जा सकता है या नहीं। इसलिए बहरहाल अभी हदीस की बात को यहाँ नहीं छेड़ते। मैं उसी मौजू को लूँ कि कुरान मजीद की अज़मत अगर जाननी है तो इन आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से जानिए। जैसे मैंने हदीस पढ़ी कि 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, महासिन कलामिना, हमारे कलाम की अच्छाइयाँ। अब इनकी अच्छाइयाँ अगर देखनी है, कुरान के बारे में इन्होंने क्या कलाम अजीम बयान फरमाया है, तो नहजुल बलागा एक आपके सामने वाज़े किताब मौजूद है। मैं यहाँ एक जुमला, दो जुमले जो हैं वो नकल करता हूँ। खुतबा नंबर 89 जो खुतबा अशबह के उन्वान से मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़िरुहुल मन वल जुमूद, यहाँ से ये शुरू होता है। तो इसमें किसी ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमारे लिए अल्लाह के औसाफ बयान कीजिए, आप खल्लाक के आलम की सिफ़ात को इस तरह बयान फरमाएं कि ऐसा मालूम हो जैसे हम उसे अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से पूछी तो तौहीद गई थी, लेकिन कुरान की अज़मत की तरफ इशारा करते हुए जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, फ़ंज़ुर अय्युहस साइल, ए पूछने वाले देख, फ़मा दल्लकल कुरान अलैहि मिन सिफ़तिही फ़अतम्म बिह वस्तज़ी बिन्नूर हिदायते। अल्लाह की अगर सिफतें दरियाफ्त करनी हैं तो जिन सिफतों का तुम्हें कुरान ने पता दिया है उसी पे इक्तिफा करो और तुम उसी की पैरवी करो, और इसी के नूर हिदायत से, यानी कुरान ही के नूर हिदायत से कसबे ज़िया करो। और जो चीज़ें कुरान में वाजिब नहीं है और न सुन्नत पैगम्बर हुदा में उनका नाम निशान है, तो उनको छोड़ दो, ये फ़कत शैतान का काम है। तो यहाँ दो जुमले जो मैंने अर्ज किए हैं, फमा दल्लकल कुरान अलैहि मिन सिफ़तिही फ़अतम्म बिह, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वाज़े अल्फाज में फरमाते हैं, अल्लाह की तौहीद भी अगर पूछनी हो तो आप कुरान से पूछें। इंशाअल्लाह हमारी बात होगी कि अगर इमामिया के यहाँ तौहीद, तो तौहीद इमामिया का माखज़ मबना जो है वो अल्लाह की किताब कुरान, जिसकी मुताल्लिक यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सिफ़त परवरदिगार भी जाननी हो तो आप कुरान से पूछें। और कुरान मजीद की अज़मत के लिए बेहतरीन खुतबा जो है वो खुतबा 174 है, और 196 में भी काफ़ी तफसील बयान की। बस दो जुमले इसके अर्ज़ कर दूँ। खुतबा नंबर 174, इन तफ़िऊ बिबयानिल्लाह वत्तइज़ू बिमवाइज़िल्लाह वक़बलू नसीहतल्लाह। अब कुरान मजीद को जनाब अली अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाते हैं बयान अल्लाह, अल्लाह का बयान, अल्लाह का मौइज़ा, अल्लाह की नसीहत, इसका नाम है कुरान। ये है अहमियत। अगर कोई अली वाला है तो उसके यहाँ इसी अंदाज में कुरान मजीद की अहमियत होगी, जिस अंदाज में अमीरुल मोमिनीन अहमियत दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप इसको इस अंदाज से अहमियत दें। तो बहरहाल इस हवाले से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम इन माखज़ और इन बुनियादी ज़रियों से कुरान मजीद को भी पहचानें और नज़रिए इमामिया को भी
जान सकें। परवरदिगार इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और इससे यूं ही मारिफ़ इमामिया के प्रोग्राम नशर होते रहें और तारुफ़ तशय्यो इमामिया रोशन होता रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल